आपको ये विज़िबल होगा, हमारा ये ट्रेनिंग पोर्टल है। तो इसी ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से मैं आपको चीज़ें जो है क्लियर करता हुआ जाऊँगा और आप लोग जो साइट को यूज़ करेंगे, उस साइट को भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका यूआरएल क्या होगा। उसका यूआरएल है dir1.up.eoffice.gov.in। ये यूआरएल पे आप टाइप करेंगे तो हमारा dir की जो साइट है, वो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। इस तरीके से परिचय का पेज ओपन होके आ जाएगा। डायरेक्टरेट का हमारा डायरेक्टरेट का जो इंस्टांस है, जिसमें आपका केजीएमयू डिपार्टमेंट इसी में एंटर किया गया है। तो उसको एक्सेस करने के लिए ये यूआरएल है, जिसका यूआरएल का जो एड्रेस है वो है dir1.up.eoffice.gov.in। इसको जब आप अपने ब्राउजर के ऊपर टाइप करेंगे तो ये आपका इस तरीके से जो है ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर परिचय का पेज, यहीं से आप आपको जो यूजर आईडी मिली होगी वो आपका लॉगिन होगा और पासवर्ड भी आप लोग को मिल गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। उस पासवर्ड के थ्रू आप इस पे लॉगिन करेंगे इस साइट पे। जब आप इस पे एंटर पासवर्ड पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपका ओटीपी पूछेगा। ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। आप उस ओटीपी को फिर से इसमें एंटर करेंगे और आप साइट को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज को हम लोग पोर्टल पेज बोलते हैं। यहीं पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फाइल मैनेजमेंट आपको मिलेगा, ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट मिलेगा, केएमएस मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फाइल कैसे क्रिएट करेंगे ई ऑफिस के। पहले तो आपको ये लॉगिन का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया कि आपके पास में जो ईमेल आईडीज है वही आपको लॉगिन यूजर आईडी है। जो पासवर्ड आपके पास में है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो इस तरीके लॉगिन होने के बाद में ये आपका पोर्टल का पेज आ जाएगा। फाइल बनाने के लिए हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं। इस करेंगे तो इस तरीके से देखिएगा कि आप लोग के सामने फाइल बनाने का जो मेन्यू है वो ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको रिसिप्ट्स का दिखेगा, फाइल्स का दिखेगा, डीएससी का दिखेगा। इस तरीके से जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का वो है रिसिप्ट का और फाइल का, जो कि हर यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है। हर यूजर को पता होना चाहिए कि रिसिप्ट में क्या होता है और फाइल वाले सेक्शन में क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसिप्ट वाले सेक्शन से कि भाई रिसिप्ट क्या चीज़ होती है। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में कोई डाक आई, कोई इंफॉर्मेशन आई, वो जो भी चीज़ आती है उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं ये ऑफिस के टर्म में। उस डाक को आपको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में वो आप एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाएगा। उस रिसिप्ट को फिर आप इसमें जो है अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई डाक आई, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, अब मुझे उसको जो अपने सिस्टम पे लाना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ब्राउज एंड डायराइज। ब्राउज एंड डायराइज में वो जो रिसिप्ट आई है, वो जो डाक मेरे पास में आई है, वो कहाँ से आई है, सेंडर टाइप क्या है, वो यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा कि बाई हैंड है, बाई कोरियर है, क्या है, वो यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा। सिंपली फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं बाई हैंड को सेलेक्ट करता हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी आया है वो लेटर है, डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का है। जब आप ये रिसिप्ट बनाएंगे डायरेक्टरेट में, उसमें भी आपको इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो भी सुटेबल फॉर्मेट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है इसको एज ए लेटर ले लेता हूँ। और जो मैंडेटरी फील्ड्स है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स आपको देनी है। अगर ये फील्ड्स आप नहीं देंगे तो ये रिसिप्ट आपका सेव नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप्स यहाँ पर मैंने लेटर ले लिया है। मिनिस्ट्री मैंने यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ भाई किस मिनिस्ट्री से आया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चूज़ कर लिया। डिपार्टमेंट मैंने चूज़ कर लिया। अगर डिपार्टमेंट यहाँ पर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो अदर्स आ जाएगा। हालांकि ये इसमें इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है, देना चाहे दे, ना देना चाहे नहीं दे, लेकिन अगर स्टार लगा होगा तो आपको देना पड़ेगा।
यहाँ पर नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई जहाँ से रिसिप्ट आई है उनका नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट से आई है, या मोहन मैंने ले लिया। डिजिग्नेशन मैं इनका क्लर्क ले लेता हूँ। एड्रेस मैंने ले लिया। कंट्री वगैरह मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसकी मेन कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली कि किस कैटेगरी का है ये, तो फिलहाल मैं जनरल ले लेता हूँ। सब्जेक्ट मैंने डाल दिया कि भाई जो रिसिप्ट हमारे डिपार्टमेंट में आई है, जो डाक से आई है, उसका सब्जेक्ट क्या है, किस टाइप की रिसिप्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेस्टिंग ले लेता हूँ और जनरेट पे क्लिक करता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, और जो डॉक्यूमेंट्स आया जो अभी हम लोगों ने स्कैन किया होगा वो यहाँ से हम इसको अपलोड कर लेंगे। जैसे मेरे सिस्टम में सैंपल करके पड़ा होगा, सैंपल पीडीएफ। ये एक सैंपल पीडीएफ है जो कि मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। इसको आप लोग ऐसे एज्यूम करिए जैसे कोई डाक आपके पास में आई है और उसको आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद में इसको हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं कि भाई रिसिप्ट का मेटा डेटा क्या है। तो ये सारा मेटा डेटा जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा रिसिप्ट को क्रिएट करने के लिए। सब्जेक्ट डाल दिया और जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट और सेंड करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी यूज़र को आप भेजना चाहते हैं, जनरेट करेंगे, और सेंड करना चाहेंगे तो आप सेंड भी कर सकते हैं। आप पहले जनरेट करना चाहते हैं फिर सेंड करना चाहते हैं तो आप इस बटन को यूज़ करिए। तो हम लोग पहले जनरेट करते हैं, फिर सेंड को हम लोग बताएंगे कि सेंड कैसे किया जाता है। तो ये देखिए रिसिप्ट्स का मेटा डेटा आ गया, यानी कि रिसिप्ट्स की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आ गई। ये रिसिप्ट नंबर आ गया जो ई ऑफिस ने जनरेट किया। जो डिजिग्नेशन मैंने यहाँ पे दिया था क्लर्क, वो आ गया। और ये आपका जो रिसिप्ट अब तैयार हो गई है। अब ये सेव कहाँ पर हुई है वो देखने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर क्रिएटेड वाले में। ये देखिए, अगर हमने रिसिप्ट किसी को नई रिसिप्ट हमने बनाई है ब्राउज एंड अरेंज करके, तो वो हमारे क्रिएटेड वाले पोर्शन में आ जाएगी। अगर मैं इसको ओपन करके देखना चाहूँ तो जो वो रिसिप्ट मुझे इस फॉर्मेट में मुझे शो, ये आपकी यहाँ पे एक रिसिप्ट बन के तैयार हो गई है। आप इस रिसिप्ट को जो बनी हुई है, जिसको हम लोग ने ब्राउज एंड डायरेक्ट करके बनाया है, इसको फाइल में भी लगाएंगे, क्योंकि भाई खाली रिसिप्ट तो हम किसी को भेज नहीं देंगे। उसको प्रॉपरली, जैसे नॉर्मली हमारे पास अगर फिजिकल फाइल्स का अगर एग्जाम्पल ले, तो जो डाक्स वगैरह जो आती हैं, जो रिसिप्ट वगैरह हमारे डिपार्टमेंट में आती हैं, हम उनको रिसीव करते हैं। रिसीव करके जो भी क्लर्क होता है वो उसको एक फोल्डर में लगाता है, एक फाइल में लगाता है, फिर उसके ऊपर एक नेम दे देता है कि ये इस रिसिप्ट जो है इस फाइल से जो है रिलेटेड है। तो ये रिसिप्ट तो हमारी यहाँ पर बन गई। अब फाइल बनाना है हमको कि इस रिसिप्ट को हम किस फाइल में रखेंगे, तो फाइल वाले सेक्शन में चले जाएंगे। फाइल वाले सेक्शन में जाके हम यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन है, फाइल देखिए और क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है ये हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, जो फोल्डर का जो फर्स्ट पेज होता है वो आ जाएगा। आप लोग जब डायरेक्टरेट में बनाएंगे तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका KGMU आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपका डिपार्टमेंट दिखेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट। मान लीजिए एनाटॉमी है तो एनाटॉमी दिखेगा, कार्डियोलॉजी है तो कार्डियोलॉजी दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइल नंबर, यानी कि जो फाइल हेड्स, जो जैसे कि रविंद्र जी ने फाइल हेड्स की भी एंट्री की है, बहुत सारी एंट्री करवाई है रविंद्र जी ने। तो जो जो यूज़र होगा, मान लीजिए जैसे कोई कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है तो उसको अपने कार्डियोलॉजी के हेड्स दिखेंगे, कोई एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है तो उसको अपने एनाटॉमी के हेड्स दिखेंगे। एक दूसरे के हेड्स को आप लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो उसी तरीके से मैप किए गए हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर मान लीजिए मैं लेता हूँ डेमो बेसिक करके। जब आप लोग डायरेक्टरेट अपना KGMU जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको KGMU सिर्फ शो करेगा, जो कि आपका बेसिक हेड होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेमो बेसिक लेता हूँ, ये हमारा बेसिक हेड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा डिपार्टमेंट हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमारे सारे ऑफिसेस डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑफिस डिस्प्ले होगा, कार्डियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इस तरीके से जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो सब डिस्प्ले करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं डेमो प्राइमरी ले लेता हूँ। फिर हमारे यहाँ पर
सेकेंडरी हेड्स आएंगे, इनमें भी मैं डेमो सेकेंडरी ले लेता हूँ। फिर इसी तरीके से अगर हमारे टर्शियरी होंगे तो आएंगे, नहीं टर्शियरी हेड्स होंगे तो नहीं आएंगे। ये लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है फाइल कोड आपका आ जाएगा, हर ऑफिस का अपना फाइल कोड होगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि ये फाइल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये फाइल जो आप बनाने जा रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ एनाटॉमी। एनाटॉमी, ये एनाटॉमी की फाइल मैं बना रहा हूँ और कंटिन्यू वर्किंग पे जो है मैं क्लिक करूँगा और ये मुझसे कह रहा है कि फाइल नंबर विल बी जनरेटेड और ये फाइनल होगा। डू यू विश टू प्रोसीड, मैं ओके करूँगा। अब ये फाइल बन के मेरी तैयार हो गई। अब फाइल में ये होता है कि कुछ पेजेस आ जाते हैं, अगर मैं फाइल में कुछ लिखना चाहूँ तो फाइल में मैं कंटेंट भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं दो तरीके के इसमें नोट्स होते हैं, एक होता है कि ग्रीन नोट होता है, एक होता है येलो नोट। अगर मैं 100% किसी चीज़ पे श्योर हूँ तो मैं ग्रीन नोट चलाऊँगा, अगर मुझे किसी चीज़ पे डाउट है तो मैं येलो नोट चलाऊँगा। कोई भी चीज़ अप्रूव होने के लिए ग्रीन नोट ही चलाए जाते हैं, जब तक तो ये येलो नोट में होगा वो फाइल, उस फाइल को जो है पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। येलो येलो नोट पे ड्राफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ अप्रूव नहीं होते हैं, उसको ग्रीन नोट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई येलो नोट चला के फाइल को आगे मूव करता हूँ तो जब तक अनटिल एंड अनलेस वो ग्रीन नोट में कन्वर्ट नहीं हो जाता उस फाइल की ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाती है। तो मैं 100% श्योर हूँ अपनी चीज़ के लिए कि जो मैं यहाँ पर नोट ऐड करने जा रहा हूँ वो एकदम करेक्ट है। मैं जिस रेसिपिएंट को भेजूँगा या मैं जिस यूज़र को भेजूँगा मैं अपने लेवल पे करेक्ट हूँ, तो मैं ग्रीन नोट में चलाऊँगा। यहाँ पर मैं नोट ऐड कर देता हूँ टेस्टिंग। एक चीज ये पूछी जा रही है, अगर ग्रीन नोट चला दिया गया कि श्योर है एम्प्लॉय की कोई करेक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है, और आगे फिर भी अधिकारी ने कुछ मतलब उसमें ऑब्जेक्शन या कुछ क्वेरी लगाई तो उसके ऊपर क्या होगा? मतलब उन येलो नोट पे वो वापस से चला जाएगा कि क्या होगा? नहीं, नहीं, देखिए जो नोट एक बार चल जाएगा रवीन जी वो तो चल जाएगा, लेकिन हम एक दूसरा नोट लिखेंगे उस पे कि ये नोट सही नहीं है। जैसे नोट नंबर 1 जैसे चला हाँ। और हमारे अपर लेवल पे गया, अपर लेवल ने अपर लेवल के जो लोग होंगे उसमें उन्होंने नोट 2 लगाया कि ये भाई नोट 1 है, ये करेक्ट नहीं है, इसको प्लीज करेक्ट करके हमको फाइल सेंड करो। मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, मैं ऐड येलो नोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। टेस्टिंग ऑफ येलो नोट। और इस जो मैंने अभी फाइल ब्राउज एंड डायराइज की थी टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट, मैं इसको यहाँ पर जो है अटैच करा देता हूँ। हमारे रिसिप्ट वाले सेक्शन में वो बनी हुई थी टेस्टिंग के नाम से, देखिए यहाँ पर शो कर रही है। यहाँ पर मैं टिक करूँगा और इसको अटैच कर दूंगा। वो रिसिप्ट जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पर अटैच हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करके देखूँ तो देखिए ये वही वाली रिसिप्ट है जो मैंने ब्राउज एंड डायराइज की थी। ठीक है रविंद्र जी, अब ये मैंने यहाँ पर देखिए येलो नोट मैंने यहाँ पर चलाया हुआ है, वर्जन इसका वर्जन 1.0 आ गया है और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, इसको कंफर्म कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैंने इस पे ये चला दिया कि टेस्टिंग ऑफ येलो नोट। अब मैं ये अपने जिसको मुझे भेजना है मैं उसको भेजता हूँ, सेंड करता हूँ। मैं मान ली मैं अपने अपर लेवल पे इसको भेज रहा हूँ, मैंने सतीश DB1 है हमारी टीम के एक मेंबर है, मैं उनको एक फाइल ये सेंड कर रहा हूँ। मैंने ये फाइल सेंड कर दी। अगर मैं सेंड में जाके देखूं तो ये देखिए सेंड में मुझे दिखा रहा है जो जिस नाम से मैंने फाइल बनाई थी एनाटॉमी, वो फाइल है। मैंने भेजी किसको, सेंड टू, नाम आ रहा है सतीश को मैंने सेंड की है। सेंट ऑन मतलब क्या डेट पे मैंने सेंड किया है, और ये फाइल अभी करंटली विद किसके पास में है ये मुझे दिखा रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि नहीं, अरे ये मुझसे तो गलती होगी,
मुझे फाइल कहीं और भेजनी थी और मैंने कहीं और भेज दिया। तो ये यहाँ पर एक ये बटन आप देख रहे हैं पुल बैक का, इसको आप अगर आप क्लिक करेंगे तो फाइल दोबारा आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, उस यूज़र से दोबारा आपके बॉक्स में आ जाएगी, जब तक कि उस यूज़र ने उस फाइल को ओपन ना किया हो। अगर वो यूज़र ने फाइल को ओपन कर लिया होगा तो आप फाइल को पुल बैक नहीं कर सकते। यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, जहाँ पर मैंने फाइल भेजी है मैं वहाँ पर जाता हूँ। मैंने सतीश जी को फाइल भेजी थी, मैंने उनका लॉगिन किया हुआ है। मैं सिंपली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में गया और फाइल जो सेंड करने पे जो आती है वो इनबॉक्स में आती है। ये देखिए एनाटॉमी वाली जो फाइल है, देखिए बोल्ड लेटर्स में आ रही है, मैंने भेजी है। इसमें देखिए डेट आ गया 3:24 पे मैंने फाइल ये सेंड की है। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। सतीश जी के पास ये येलो नोट आ गया। अगर अब आपको लगता है कि ये जो येलो नोट आया है ये ठीक है या इसमें करेक्शन करवाने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको करेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कंफर्म करने लायक है तो आप कंफर्म कर देंगे। एडिट करना होगा तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और डिस्कार्ड अगर बिल्कुल ही लगता है कि नहीं सही नहीं है तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि सारी चीजें सही है और हम इसको कंफर्म करते हैं तो हम इसे यहाँ से ये कंफर्म कर देंगे, और जैसे ये कंफर्म होगा वैसे ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये नोट। और हम इसके बाद यहां से इसको लिख के भेज सकते हैं कि अप्रूव्ड। ये हमने यहां से इसको ग्रीन नोट को बोल दिया कि अप्रूव्ड। इसके बाद हम इसको सेंड बैक कर देंगे, जिससे आदिल जी ने हमें भेजा था, इसको हम सेंड बैक कर देंगे। हाँ, आपके पास अब देखिए यहाँ से ये हमारा चला गया है। अगर हम सेंड पे देखेंगे कि जो ये वाला था एनाटॉमी वाली फाइल, ये आदिल जी के पास चली गई है। हम यहाँ से इसको साइन आउट कर लेंगे। ये फाइल हमारे अकाउंट में आ गई है। देखिए यहाँ से ये अप्रूव होकर आ गई फाइल हमारी। नोटिंग पे लिखा हुआ है कि अप्रूव, इसका मतलब नोट सही हो गया है। मैडम एक ग्रीन नोट भी इसमें अटैच करके वो चला के देखिए, अगर वो अधिकारी डिस्कार्ड करना चाहें तो, या नहीं, उसमें कोई हाँ तरीका? रवीन जी, जो हाँ ग्रीन नोट होगा हाँ वो डिस्कार्ड नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर अगर वो वापस से अगर उसमें कुछ क्वेरी लग गई तो वो वापस कैसे होगा, एक बार ये तरीका बता दीजिए इसमें। वो वापस क्वेरी का ये होगा ना कि जैसे मान लीजिए आपका ये ग्रीन नोट पे चला, आपने लिखा टेस्टिंग ऑफ नोट, ठीक है। अगर आपने जैसे किसी ऊपर को भेजा, उन्होंने कहा नहीं ये नोट सही नहीं है, तो आप उसमें ये कर देंगे कि ऐड ग्रीन नोट करके कि द कंटेंट इज नॉट करेक्ट। हम इसको ऐसे कर देंगे, उसी ग्रीन नोट पे एक दूसरा नोट ऐड करेंगे ना। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि ये नोट राइट, ऊपर वाला जो नोट 1 था वो करेक्ट नहीं है, आप इसको अलग बनाइए। बट इससे बेटर ये होता है कि आप हमेशा जब भी कंफर्मेशन ना हो तो येलो नोट पे करके कंफर्मेशन लेके फिर आप फाइल चलाइए, क्योंकि आप अभी यहाँ पे लिखेंगे द कंटेंट नॉट राइट, क्योंकि डिलीट तो होगा नहीं, आपने ये कंटेंट भेजा, फिर की जो आगे की रेफरेंसिंग होगी वो इसी नोट के अकॉर्डिंगली होगी। अब जैसे हमारी ये फाइल बन गई, हमारे फाइल में नोटिंग भी अटैच हो गई है, आपकी रिसिप्ट भी अटैच हो गई है, यहाँ पे टीओसी लगा हुआ है, नोटिंग भी है, ठीक है। इसके बाद हमें जिनको भेजना होगा हम भेज सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई अटैचमेंट और लगाना होगा तो भी हम लगा सकते हैं। जैसे अब जैसे में आपके यहाँ भी होता होगा कि ड्राफ्ट वगैरह लगते होंगे फाइल में, तो जब भी फाइल पे नया ड्राफ्ट लगाना होगा तो हम हमेशा क्रिएट न्यू ड्राफ्ट कर देंगे। हाँ, मतलब एक लेटर होता होगा ना जो अप्रूव होता होगा आपके यहाँ, उसके बाद फाइल कंप्लीट मानी जाती होगी कोई भी चीज के लिए। तो हम उस ड्राफ्ट को बनाने के लिए हमारी कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई है इनबिल्ट, आप चाहें तो उन टेम्पलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई लेटर आपने लिखा हुआ हो, वर्ड पे बनाई हुई हो फाइल या पीडीएफ पे हो, उसको हम अपलोड भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे पर उसका साइज होता है मैक्सिमम 20 MB होनी चाहिए जो अगर फाइल अपलोड कर रहे होते हैं हम। या फिर हम यहाँ पे खुद भी टाइप करके लिख सकते हैं कि
काइंडली अप्रूव दिस ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट का कंटेंट तो आपने डाल लिया, बट यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स होती है, मेटा डेटा होता है, उसको भी कंपलसरी होता है डालना, जिसपे एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है। जैसे ड्राफ्ट टाइप, आपका ड्राफ्ट टाइप कैसा है, न्यू है, फ्रेश है, या रिप्लाई आप कर रहे हैं तो न्यू हमने ले लिया। सब्जेक्ट क्या है, एनाटॉमी हमारा रहेगा। लैंग्वेज क्या है, आप इंग्लिश ही ले रहे हैं। इसके बाद आपका सेकंड कम्युनिकेशन डिटेल्स में आता है कि नेम, आप कहाँ पे भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, किसके नाम पे बन रहा है। बेसिकली जैसे ड्राफ्ट, जैसे मैम ने बताया, तो ड्राफ्ट का मतलब यूज ये होता है कि भाई ड्राफ्ट ये जो बन रहा है अप्रूवल के लिए लिया जाता है। अगर हमको अपने डिपार्टमेंट से या अपने अपर लेवल से हमें कोई अप्रूवल लेना है तो हमने एक ड्राफ्ट बनाया कि ये चीज़ें हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमें 10 कंप्यूटर की ज़रूरत है, 10 कंप्यूटर की आवश्यकता है हमारे डिपार्टमेंट, तो मैंने ड्राफ्ट बनाया कि भाई हमें 10 कंप्यूटर की आवश्यकता है और इस डिपार्टमेंट में इस चीज़ को जो है अवेल कराने की कृपा कीजिए। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट का पूरा मैटर टाइप होगा। यहाँ पर आप अपना मैटर टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पर किसके नाम पे ड्राफ्ट बन रहा है, मतलब किस ऑफिसर के नाम पे ड्राफ्ट आप ये बना रहे हैं, उनका नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया, हाँ, मोहन ले लिया, उनका डिजिग्नेशन आप कोई डिजिग्नेशन ले लीजिएगा, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर मैंने ले लिया। और यहाँ पर एड्रेस मैंने दे दिया हजरतगंज। और ये करने के बाद में मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। ये ड्राफ्ट मेरा सेव हो गया। इनबॉक्स में चला जाता हूँ अपने, और जो फाइल है मैं फाइल को देखता हूँ, और जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था वो ड्राफ्ट को व्यू करने के लिए मैं ड्राफ्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ और वी ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ड्राफ्ट का देखिए जो स्टेटस आ रहा है वो DFA, यानी कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, अभी ये अप्रूवल के स्टेज में है। अगर मैं इसको क्लिक करके देखूं DFA, तो ये देखिए ये ड्राफ्ट आ गया, काइंडली अप्रूव दिस ड्राफ्ट, ये इसके कंटेंट आ गए। फिर से मैं अपने फाइल में चला जाता हूं। अब ये ड्राफ्ट तो यूजर ने कंपोज कर लिया, सारी फाइल में भी इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद में ये जो इसको अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, जिसको उसकी रिपोर्टिंग होगी यूजर को, वो अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को ये फाइल भेजेगा कि भाई इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया जाए। तो ये फाइल फिर से मैं सेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी अप्रूविंग अथॉरिटी मान लीजिए सतीश जी हैं, मैंने सतीश जी को ले लिया। ये देखिए जब हम किसी को फाइल सेंड करते हैं तो ये जो DBA1 है ये मार्किंग एब्रिविएशन है। इसी तरीके से आप सब लोग के भी मार्किंग एब्रिविएशन है। और ये ऑफिस सपोर्ट, ये आपको आपके ऑफिस का नाम भी बता देता है। तो आप इसको 3 चीज़ों से एक्सेस कर सकते हैं, नाम से एक्सेस कर सकते हैं, मार्किंग एब्रिविएशन से एक्सेस कर सकते हैं, ऑफिस ऑफ सपोर्ट यानी कि ऑफिस से एक्सेस कर सकते हैं। मेनली जो हम लोग करते हैं वो मार्किंग एब्रिविएशन से जो है इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इससे पूरा कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई ये फाइल सही जा रही है। और फिर मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। फाइल अब हमारे अप्रूविंग अथॉरिटी के पास में चली गई, जो कि सतीश जी हैं। अब मैं सतीश जी का लॉगिन कर लेता हूँ। मैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए एनाटॉमी वाली फाइल फिर से सतीश जी के पास में आ गई है। अब मैं फाइल को खोल के देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं भाई फाइल में क्या है। मैंने फाइल को खोल के देखा, इसमें मैं देखता हूँ कि TOC लगी हुई है। इसमें देखिए TOC लगी हुई है। अब इसमें ड्राफ्ट है कि नहीं है, तो ड्राफ्ट है कि नहीं है वो यहाँ से व्यू ड्राफ्ट में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट मुझे दिखा रहा है कि DFA के स्टेट में है। यहाँ पर मैं ड्राफ्ट को ओपन करूँगा और जिसके पास में अप्रूविंग अथॉरिटी होगी वो उसको अप्रूव कर सकता है और एडिट कर सकता है। तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी, जैसे कि सतीश जी के पास में अप्रूविंग अथॉरिटी है, वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो मैं अप्रूव पे बटन पे क्लिक कर दूंगा, और अगर वो एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अप्रूव करूंगा।
वंस ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। अगर एक बार ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तो उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये देखिए ड्राफ्ट जो है अप्रूव होने के बाद में ये इस तरीके से हो गया, एक नंबर जनरेट होकर आ गया उसका, और एक नंबर ऊपर जनरेट होके आ जाता है। ऊपर देखिए ये ड्राफ्ट नंबर आ जाता है और ड्राफ्ट का स्टेटस आ जाता है अप्रूव। अब यहाँ पर अप्रूव होने के बाद में ये अप्रूव हो गया। अब जो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो फाइल आगे अगर मूव करना चाहती है तो इसको फिर फाइल को वो आगे मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएससी। जैसे ही वो सेंड करेंगे, यहाँ पर सेंड के पास में यहाँ पर डीएससी साइन एंड सेंड का भी ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। जब आप लोग डायरेक्टेड का इंस्टांस यूज करेंगे वहाँ पर डीएससी साइन एंड सेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा सेंड के साथ में। क्योंकि ये ट्रेनिंग वाला है, इसमें डीएससी का सेटअप नहीं है, आपके उसमें डीएससी का सेटअप होगा, विद डीएससी ही फाइल आपकी मूव करेगी। मैं इस फाइल को जो है सेंड बैक कर लेता हूँ। दो तरीके से आप फाइलों को जो है भेज सकते हैं, एक सेंड होता है, एक सेंड बैक होता है। सेंड से हमको जिसको भी हमको भेजना होता है हमको वो टाइप करना पड़ता है कि हम किसको सेंड कर रहे हैं, कहाँ पर जानी है। सेंड बैक की मीनिंग ये होती है कि ये फाइल जहाँ से आई है मेरे पास में ये उसी को चली जाएगी बैक होके, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सेंड बैक कर रहा हूँ इसको। तो देखिए मेरा भाई ये फाइल मेरे अकाउंट से आई थी, इसने ऑटोमेटिकली मेरे नाम को फेच कर लिया और मैंने फाइल को अपने अकाउंट में सेंड कर दिया। अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करने जा रहा हूँ। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब इस फाइल में मैं आपको रेफरेंसिंग बताने जा रहा हूँ जो कि एक एडवांस टूल है जो कि आप लोग यूज़ करेंगे जब आप लोग डायरेक्टेड का इंस्टांस यूज़ करेंगे। इस तरीके से जब फाइल का मूवमेंट होता है, भाई एक फाइल गई किसी के पास में, उन्होंने अपने नोट लिखे, दूसरे के पास में पहुंची, उन्होंने अपने नोट लिखे, तीसरे के पास में पहुंची, उन्होंने अपने नोट लिखे, सो ऑन। इस तरीके से फाइल मूव करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस नोट में आपने पूछा था कि ग्रीन शीट पे, ग्रीन नोट पे भी अगर कुछ चीज सही नहीं है उसको करेक्ट करवाना है, तो जैसे नोट नंबर 2 में लिखा था कि द कंटेंट इज नॉट राइट, मतलब कि पहले वाला नोट सही नहीं है, तो हम उसको कैसे सही करके रेफरेंसिंग देंगे। तो उस चीज को करने के लिए हम इस पे एक ग्रीन नोट ऐड करते हैं। प्रीवियस नोटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि प्लीज रेफर नोट नंबर 1। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जिस चीज़ को मुझे रेफर करना है उस कंटेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रेफरेंसिंग होती है, ये इसको मैं क्लिक करता हूँ। इस तरीके से देखिए रेफर करने के लिए मुझसे पूछ रहा है, मैं नोट नंबर से भी रेफर कर सकता हूँ और पेज नंबर से भी रेफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं नोट नंबर से रेफर करूँगा तो उस फाइल में जितने भी नोट होंगे वो डिस्प्ले करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आ गया नोट 1 2 3। अब मुझे जिस नोट को रेफर करना होगा मैं उस नोट को रेफर कर दूंगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं नोट 2 को रेफर कर रहा हूँ, तो नोट 2 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, और ये 2 बार हो गया है। 2 बार नहीं करना है, 1 बार करना है। अब फिर से मैं इस फाइल को जो है सेंड कर देता हूँ। ये फाइल जहाँ से मुझे आई है उसी के पास में चली जाए, तो मैं सेंड करता हूँ। मैंने सतीश जी को फिर से सेलेक्ट किया और फाइल को सेंड कर दिया रेफरेंसिंग लगा के कि भाई इस नोट को रेफर कर लें। फाइल मैनेजमेंट में मैं आ जाता हूँ, फिर से एनाटॉमी वाली फाइल को मैं ओपन करता हूँ और ये देखिए इस पे एक हाइपर लिंक आ गया। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा नोट नंबर 1 मुझको डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए एक्चुअली इसमें तो अभी 3-4 नोट्स हैं।
यहाँ पर मैंने नोट नंबर 2 लिखना चाहिए था, मैंने 1 लिख दिया है, तो ये नोट नंबर 2 को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर नोट नंबर 2 होना चाहिए था, मैंने गलत टाइप कर दिया है, प्लीज रेफर नोट नंबर 2, तो ये नोट 2 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को रेफरेंसिंग कर सकते हैं, मतलब एक नोट को दूसरे नोट से रेफर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो नोट्स बहुत कम दिख रहे हैं, जब बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज में आती है कि आपके नंबर ऑफ पेजेस वगैरह बढ़ जाते हैं नोटिंग करते करते। जैसे मान लीजिए आपके फाइल में 25 से 40 नोट्स हैं या 30 नोट्स हैं, अब कोई आपको रेफरेंस देना है कि भाई इस नोट का रेफर लेते हुए ये चीज़ इसमें ये चीज़ की गई है, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से रेफरेंसिंग कर सकते हैं, नोट को रेफर कर सकते हैं एक नोट को दूसरे नोट से। तो जैसे उस नोट पे आप क्लिक करेंगे वो नोट जो है ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग थ्रू आउट द सिस्टम। अच्छा, मल्टीपल रेफरेंसेस कर सकते हैं ना आदिल जी? हाँ, एक नोट एट ए टाइम एक ही बार आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हाइपरलिंक जनरेट हो जाएगा, नोट हमको कोई और रेफर करना है। हाँ, उसी तरीके से दूसरा अगर आपको देना तो दूसरा आप जनरेट कर लीजिए। अच्छा, इसमें जैसे अच्छा ये जो फाइल सेंड हो रही है हमारी, ये 2-3 लोगों को एक साथ तो जाएगी नहीं? नहीं, एक एक को जाएगी। उसमें एक एक को जाएगी, उसमें आप ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं, ग्रुप बना के आप फाइलों को एक भेज सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहता है कि फाइल को एक एक को ही सेंड करें। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि मल्टीपल फाइल्स आप एक साथ नहीं भेज सकते हैं, एक फाइल को एट ए टाइम आप एक ही बार ही भेज सकते हैं। नहीं, एट ए टाइम एक ही यूजर को आप भेज सकते हैं। नहीं, एट ए टाइम एक ही बार जाएगी, अगर वो उनके मतलब इससे रिलेशन नहीं होगा उस फाइल का, तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे उस चीज को। हाँ, मैं सर्च करना बता रहा हूँ, या तो मैं सब्जेक्ट से सर्च कर लेता हूँ या से मैं कंप्यूटर नंबर से सर्च कर लेता हूँ फाइल को। जैसे मैंने ये कंप्यूटर नंबर लिया और यहाँ पर मैंने सर्च पे पेस्ट किया और सर्च पे क्लिक कर दिया। फाइल सर्च में है, अब देखिए वही फाइल आ गई जो मैंने सर्च किया। ये देखिए सब्जेक्ट दिखा रहा है, इस फाइल का सब्जेक्ट ये है, किसके पास में है, सतीश ओनर है इसके, और सेंडर कौन है, मेरा नाम आ रहा है। फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ से फाइल को ओपन करके देख भी सकते हैं। इस तरीके से आप फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, उसका मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं, फाइल करंटली विद किसके पास में है वो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि कौन फाइल मूव कर रहा है, किसके पास से आ रही है, किसके पास से जा रही है। ये सारी चीज देखिए हिस्ट्री में दिखाई देती है। उनको बेसिकली क्या करना होता है कि केवल रिमार्क्स मेंशन करना होता है। मेरे पास गलती से कोई रिक्वेस्ट पहुंच गई तो मैंने कहा मेरे से कंसर्न ही नहीं है, तो मैंने अपने अधिकारी को भेज दिया, वापस उनको भेज दिया। हाँ, तो फाइल को दोबारा जो है फाइल को जो है वो दोबारा आप सेंड कर दीजिए, या मिस्टेकनली आपने किसी को भेज दिया तो पुल बैक कर लीजिए अगर फाइल ओपन नहीं हुई है। इस फाइल को डाउनलोड भी किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं, इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड भी किया जा सकता है। ये ऑनलाइन जो चल रहा है पेपर पर बता रहे हैं, इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है और इसको ग्रुप डिस्कशन में जा सकता है, इसको पेश किया जा सकता है। वो लोग अगर अप्रूवल हैंड में दे देते हैं, अगर हाथ से सिग्नेचर करके दे देते हैं, देन अगेन ये फाइल आपका सिग्नेचर वाइज आप स्कैन करके डाल सकते हैं, उसमें अटैचमेंट के तौर पे डाल सकते हैं। लेकिन ये आपका लंबा काम बनेगा। राधर नारायण सिस्टम पुटअप कीजिए, सबको दिखाइए, सबने डिस्कशन किया, वहीं पे कोई गलती है तो आपको वापस किया, आपने वो अमेंडमेंट किया, फिर वापस से किया, वहीं पे आप आईडी वाइज उनको बांट के मतलब एक बार स्टेप वाइज अप्रूवल ले लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एक बार और ये देखिए ये सिंबल बना हुआ फाइल्स विद ड्राफ्ट, जिस फाइल में ड्राफ्ट लगा होगा उस फाइल में देखिए इस तरीके का सिंबल बन के आएगा। ये रेड कलर का जो आ रहा है, अगर ड्राफ्ट में कोई नोट लगा होगा तो उस तरीके से देखिए ये सिंबल बन के आएगा। अगर येलो नोट होगा तो फाइल में येलो नोट आएगा। अगर एक्सटर्नल फाइल है तो इस तरीके से ये कलरिंग है, मतलब ये कलर डिनोट करता है कि फाइल किस टाइप की है, इससे भी आप फाइल को पता लगा सकते हैं। कि इनबॉक्स में आपको डिस्प्ले होगा, आइकन बना होगा कि ड्राफ्ट लगा कि नहीं लगा, जैसे मेल बॉक्स में अटैचमेंट लगा कि एक क्लिप का आइकन बना होता है। हाँ, तो इससे पता लग जाएगा कि इस फाइल में ड्राफ्ट है आपके, कोई अप्रूवल के लिए कोई फाइल जा रही है तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये फाइल ये सिंबल जो है आपको दिखा देगा ये कि ये जो है ड्राफ्ट इसमें लगा हुआ है, इसमें नोट येलो है। और ये देखिए अगर कोई येलो नोट लगा होगा तो उस पर ये जो कंप्यूटर नंबर है वो येलो कलर से डिनोट होगा कि ये इसमें येलो नोट लगा हुआ है। अगर ड्राफ्ट में कोई नोट है तो इस तरीके से पेंसिल बन के यहाँ पे साइन आ जाएगा।